everyone, welcome to our channel Bookworm. I'm Kalpana and we are back with another interesting video. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे बुक्स का कर क्या रही होंगी, तो आज मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे बुक्स रिकमेंड करूंगी विच आर एक्चुअली बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप, थॉट प्रोसेस एंड फाइनेंशियल सक्सेस, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। एंड अगर आप एक अच्छी बुक की तलाश में हो तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। Each and every book is best in its place and I request you to watch the video till the end. So let's begin. So book number 1 is The Secret, which is by Rhonda Byrne. Actually this is my first book जो मैंने पढ़ के कंप्लीट किया है। इस बुक के ऑथर ने इस बुक में एक पावरफुल प्रिंसिपल द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। एंड इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आप कुछ भी चाहते हो तो वो आप पा सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो। एंड आप इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं इस बुक में एक स्टोरी सुनी थी एक मिरेकल मैन का। मतलब एक पर्सन रहता है जो जिसका प्लेन क्रैश होता है एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो कभी ज़िंदगी में चल नहीं सकता है। तो फिर क्या होता है, वो पर्सन लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके मैनिफेस्ट करता है कि वो जब उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा वो तब अपने खुद के पैरों से चलते हुए डिस्चार्ज होगा। तो गेस व्हाट, जैसे उसने सोचा था वैसे ही हुआ। एंड जो चीज़ इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ था, इसलिए डॉक्टर्स ने उस इंसान को मिरेकल मैन का नाम दिया गया था। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरीज भी है इस बुक में, जिसके वजह से आपको इस बुक पर बिलीव होगा। एंड इस बुक के बारे में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी बात किया है, जैसे कि अनुष्का शर्मा, रकुलप्रीत सिंह, रणवीर सिंह एंड प्राजक्ता कोहली। ये बुक हमें ये सजेस्ट करती है कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट instead of what you don't. If you do that, you can manifest anything you want. It may be relationship, it may be money, it may be health. So book number 2 is The Magic by Rhonda Byrne. अगर तुम्हें अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड का एक्सपीरियंस करना है तो द मैजिक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। द ग्रैटिट्यूड बुक आपको एक प्रैक्टिकल 28 डेज प्रैक्टिस देती है जो आपको अपने लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करती है। वो चाहे आपकी रिलेशनशिप हो या आपकी करियर हो या आपकी हेल्थ हो या आपकी पैसा। अगर आपको द सीक्रेट पसंद आए तो आपको ये द मैजिक बुक उससे भी ज़्यादा पावरफुल लगेगी। सो बुक नंबर 3 इज़ डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ न्यूएन। अगर आपका माइंड ज़्यादा ओवरथिंक करता है या आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं एंड अगर आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो ये बुक एक मस्ट रीड है। ये किताब हमें ये समझाती है कि हर सोच सच नहीं होता है एंड कैसे हम अपने नेगेटिव बिलीफ्स को तोड़कर एक पीसफुल एंड हैप्पीनेस लाइफ जी सकते हैं। एंड ऑथर ने इस बुक में सिंपल लैंग्वेजेस में और पावरफुल इंसाइट्स के साथ हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को ओवरकम करें। अगर आपके फ्रेंड्स लिस्ट में या फैमिली लिस्ट में कोई ज़्यादा ओवरथिंक करता है तो उन्हें ये बुक ज़रूर रिकमेंड कर देना। बुक नंबर 4 इज़ हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय, इस बुक के ऑथर है लील लॉन्डर्स। एक्चुअली आजकल हम जहाँ भी वीडियोस देखते हैं अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट, वहाँ हर जगह कम्युनिकेशन के बारे में बहुत हाइप करते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे इसलिए है कि कम्युनिकेशन एक वाइटल रोल प्ले करती है हम सभी के लाइफ में। अगर आप बिजनेस में किसी डील को पाना चाहते हो तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी पर्सन का दिल जीतना चाहते हो तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप कैसे बात करें तो आपको ये बुक बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें 92 टेक्निक्स बताए गए हैं कि आप कन्वर्सेशन कैसे बिल्ड कर सकते हो एंड कॉन्फिडेंट कैसे रह सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में मैटर नहीं करती है बल्कि पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा मैटर करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक को ज़रूर पढ़िए। तो अब बारी आती है मेरी फेवरेट बुक को रिवील करने की, जो है द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो।
एक्चुअली ये एक फ़िक्शन बुक है जिसमें एक शिपर्ड बॉय सैंटियागो की कहानी होती है जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करता है एंड पर्सनल लेजेंड को पूरी करता है। एंड इस स्टोरी के थ्रू मुझे बहुत सारे ऐसे नए नए टर्म सीखने को मिले जैसे कि ओमेंस, अल्केमी एंड मकतूब, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मेरे को सीखने को मिले। एंड इस बुक में बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी बताए गए हैं। एंड इस बुक में मुझे एक पावरफुल फ्रेज़ बहुत पसंद आया है, वो ये है कि जब आप कुछ अपने सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे सच करने के लिए आपकी मदद करती है। आई तो जस्ट लव दिस बुक एंड आई रिकमेंड यू ऑल्सो टू रीड दिस बुक एंड अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। सो लेट्स गेट इनटू नेक्स्ट बुक। So, book number 6 is The Five Love Languages by Gary Chapman. एक्चुअली ऑथर इस बुक में 5 ऐसे लव लैंग्वेजेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही ब्रीफली। मतलब हर इंसान लव को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस एंड रिसीव करता है। अगर आप उस अपोजिट पर्सन के लव लैंग्वेजेस के हिसाब से उन्हें ट्रीट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं होते हैं। अगर आप उस अपोजिट पर्सन के लव लैंग्वेजेस को जान ले तो आप अपने रिलेशनशिप को, फैमिली, फ्रेंड, हर एक रिलेशनशिप को बचा सकते हो। एंड ये बुक सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है, ये बुक हर किसी के लिए है, वो चाहे ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप के लिए हो या फैमिली कजिन्स के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, तो ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए। सो बुक नंबर 7 इज़ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। आपको पता है कि पैसे कमाना बहुत आसान है लेकिन उसे समझना और संभलना बहुत मुश्किल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाता है कि अमीर बनने के लिए नंबर्स काफ़ी नहीं है बल्कि एक सही सोच होना भी ज़रूरी है। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे जो लोग इमिडिएटली बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं बट सडनली उनका सारा मनी ज़ीरो पे आ जाता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल हैबिट्स नहीं होते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को ग्रो करना चाहते हो, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हो और अपने पैसे को स्टेबली रखना चाहते हो तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। सो बुक नंबर 8 इज़ द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। आप जब भी किसी सक्सेसफुल पर्सन्स का इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट देखते हैं या कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो आपको एक सेंटेंस बार बार सुनाई देगा, वो ये है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह जल्दी उठने से कैसे हमारी सक्सेस डिफाइन होगी, तो ये सारी बातें ऑथर ने इस बुक में ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है कि सुबह जल्दी उठने से क्या क्या फ़ायदे हैं एंड हमारी मॉर्निंग रूटीन कैसी होनी चाहिए एंड हमारी मॉर्निंग रूटीन कैसे हमारी सक्सेस को डिफाइन करती है। ये सारी बातें ऑथर ने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है इस बुक में। तो जिस किसी को भी सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए उसे ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। बुक नंबर 9 एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इस बुक के बारे में बहुत लोगों को पता ही होगा कि जब आप कोई नई हैबिट को अडॉप्ट करना चाहते हो जैसे कि एक हेल्दी डाइट खाने की या वाटर पीने की, सुबह जल्दी उठने की, जिम जाने की, बट आप ये नहीं कर पाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं आप। बट इस बुक में ऑथर ये कहा है कि कैसे हम इन हैबिट्स को कंसिस्टेंट रख पाते हैं एंड इन्होंने ये भी कहा है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारे लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट दिखाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप डेली बेसिस पर अपनी हाइट को चेक करोगे तो आपको कुछ रियलाइज़ नहीं होगा, बट जब आप उसे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दोगे 3 to 4 years तो आपको अपने हाइट में चेंज देखने को मिलेगा। तो यही तो बात है, छोटी छोटी आदतें एक बड़ा रिजल्ट देती हैं। सो इस बुक में ऑथर वही कहा है कि कैसे हम अपने हैबिट्स को कंसिस्टेंट रख पाते हैं एंड बहुत सारे हैबिट्स उन्होंने सजेस्ट किए हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट बुक नंबर 10 डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिको। अगर तुम्हें अपने लाइफ में मोटिवेशन चाहिए या आपको अपने लाइफ को अपने टर्म पे जीना है तो आपको डू एपिक शिट बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक आपको सिंपल लैंग्वेज में सक्सेस और फेल्यूर के हॉनेस्ट लेसन्स सिखाती है। एंड इस बुक में ऑथर ने
लाइक प्रैक्टिकल एडवाइसेस दिए हैं जो हर किसी के लिए करने के लिए बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। इसलिए जिस किसी को भी अपने लाइफ को अपने टर्म्स पर जीना है उसे ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। कमेंट एंड लेट मी नो कि आप पहले कौन से बुक पढ़ेंगे। एंड ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक रिकमेंडेशंस, बुक रिव्यूज़ एंड पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।